महाराष्ट्र में महाटूट। जी हां, महाराष्ट्र के अगर राजनीतिक रण की बात करें तो इस वक्त भूचाल आया हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में गुरुवार को अहम दो गठबंधनों में तलाक हो गया। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी शिवसेना गठबंधन की। 25 साल पुराना गठबंधन था ये, लेकिन सीटों पर तालमेल नहीं हो सका और ये आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद टूट गया। आखिरकार प्रधानमंत्री के अमेरिका के लिए उड़ान भरने के बाद बीजेपी ने अपनी ओर से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि पार्टी ने कहा कि वो छोटी पार्टियों को साथ लेकर चलेगी। वहीं पर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटने के थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस और एनसीपी का 15 साल पुराना गठबंधन भी टूट गया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस तलाक का ऐलान किया। अजीत पवार ने कहा कि हम हमेशा गठबंधन धर्म निभाते रहे, लेकिन कांग्रेस ने बिना सलाह के अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। वहीं कांग्रेस ने एनसीपी पर निजी स्वार्थ के चलते गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया। और महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया। दोनों दल अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दोस्ती टूटने पर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना मुखपात्र सामना में लेख लिखकर बीजेपी पर निशाना साधा। गठबंधन टूटने के बाद अब शिवसेना ने एक बार फिर से अपने अखबार में सफाई दी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये लिखा है कि पिछले 25 सालों में हिंदुत्व के विचारों से मजबूती से बंधी शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन दुर्भाग्य से टूट गया। हमने इसके बने रहने के लिए अंतिम क्षण तक ईमानदारी और महाराष्ट्र की जनता के हित से पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से ये बरकरार नहीं रह सकी। अब आगे क्या होगा वो दिखाई देगा ही, लेकिन इन सब राजनीति में महाराष्ट्र के भविष्य का गणित ना बिगड़े। महाराष्ट्र धराशायी हुआ तो इतिहास माफ नहीं करेगा। आज हर राजनीतिक दल में गुट जाति के सेनापति का उदय हो चुका है। ऐसे असंख्य सेनापति विधानसभा समर में उतरकर एक दूसरे पर तलवार चला रहे हैं। कल तक जो इस तंबू में आरती करते थे, वो दूसरे क्षण दूसरे तंबू में जाकर नमाज पढ़ते हैं। इससे विश्वास हो जाता है कि विचार, निष्ठा या शब्दों का कोई मोल नहीं रह गया है। पितृपक्ष खत्म हो चुका है, लेकिन पितरों के राजनीतिक वारिस मात्र सीटों के बंटवारे का पिंडदान करने के लिए तैयार नहीं थे। शिवसेना भाजपा की युति बनी रहे, ऐसा मित्र दलों और महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता को लगता था। इस भावना को तोड़ने वालों को महाराष्ट्र का दुश्मन ही कहा जाएगा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य, जो कि लगातार इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। दिनेश, ये पहले से ही माना जा रहा था कि अगर गठबंधन टूटता है तो यहाँ पे होड़ मची रहेगी शिवसेना और बीजेपी के बीच कि किसने बलिदान दिया और कौन यहाँ पे विलन है। जाहिर तौर पे शिवसेना यहाँ पे लगातार ट्वीट और अपने लेख के जरिए जताने की कोशिश कर रही है कि वो मार्टियर है, वो शहीद हुए हैं और दोष पूरा बीजेपी का। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कल बीजेपी ने दरअसल शिवसेना पर ब्लेम डालने की कोशिश की थी कि हम गठबंधन चाहते थे, लेकिन शिवसेना अड़ियल रुख पर अड़ी रही, इस वजह से हमें गठबंधन तोड़ना पड़ रहा है। लेकिन आज सामना के इस लेख के जरिए शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वो जनता के सामने जब चुनाव के दौरान जाएगी तो वो बताएगी कि किस तरह से हम 3 हफ्तों तक कोशिश करते रहे। उद्धव ठाकरे अमित शाह से बात करते बावजूद इसकी गठबंधन नहीं होता है। अपने मुख्यमंत्री पद की चाहत में एक अकेले सत्ता बनाने की चाहत में बीजेपी ने इतना पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। अब जो सेना के नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अब जब कल 27 तारीख को इस पूरे मसले पर उद्धव ठाकरे पहली बार सभा लेकर जनता के सामने अपनी बात रखेंगे, तो वो एक भावनात्मक कार्ड खेल सकते हैं कि इतने सालों तक हिंदुत्व के नाम पर वो एक साथ रहे, लेकिन अब सत्ता करीब दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाने के लिए पीठ पर खंजर घोंपने की कोशिश जो है बीजेपी ने की है। ऐसा दावा जो है उद्धव ठाकरे कर सकते हैं और इसी भावनात्मक कार्ड के जरिए जो तमाम मराठी वोटर्स आज तक शिवसेना और बीजेपी को वोट देते आए मराठी अस्मिता के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, उन सभी को अपने पाले में लाने की कोशिश उद्धव ठाकरे करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि शिवसेना का जो प्रेजेंस है वो सिर्फ शहरी इलाकों में, लेकिन ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पे बीजेपी ज्यादा स्ट्रांग है। जी तेजस्वी। बिल्कुल दिनेश, और ऐसे में अब ये मुकाबला जो महाराष्ट्र के रण का है काफी दिलचस्प हो गया है। मुकाबला चतुष्कोणीय और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है। तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।